हम आपके लिए लेकर आए हैं परसेंटेज टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किसी टेलीविजन सेट के मूल्य पर 10% का छूट दी जाती है, ठीक है भाई। पुनः उस छूट वाले मूल्य पर भी 10% का छूट दिया जाता है। कह रहा है तब इस क्रमिक छूट में एक अकेले कितने प्रतिशत छूट के बराबर होगा। आप पढ़ते होंगे क्वेश्चन समतुल्य बट्टा क्या होता है, तो ये उसी तरह का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। पहले डिस्काउंट आपसे कितना दिया जा रहा है, 10% का। फिर से पुनः कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 10% का। तो मान लेते हैं अगर कोई चीज 1000 रुपए की है और आप 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप बताइए कितना परसेंट पैसा देंगे, 90%। आपको फिर से एक बार 10% का डिस्काउंट मिल गया, तो फिर से 10% का डिस्काउंट मिल गया, यानी कि अब जो शेष 50 पैसा है उसका कितने परसेंट पैसा देंगे, 90%। अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल। 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल। 9 9 81 और एक ये 0। अब आप एक बात बताइए, जब हमने वस्तु ली थी तो कितने रुपए की ली थी, 1000 रुपए की। अब ये वस्तु कितने की हो गई, 810 रुपए की। तो आप बताइए कितने का डिस्काउंट मिला। तो यहाँ पर डिस्काउंट आपको मिल रहा है कितने का, यहाँ पर मिल रहा है आपको 290 रुपए का डिस्काउंट। 290 सॉरी कह रहे हैं, 190 रुपए का डिस्काउंट। कितने रुपए में, 1000 रुपए में। क्या हम इसको परसेंटेज में आंसर नहीं दे सकते, 00 से 00 कैंसिल, 10 से 0 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 19%। अब आपको हम बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर हम बिना इसके भी दे सकते थे। कैसे दे सकते हैं जरा समझिएगा। 10% का डिस्काउंट यानी कितना पेड करना है, 90, और फिर से 10% का डिस्काउंट यानी कि कितना पेड करना है, 90, और सीधे सॉल्व कर लेना है। और यहाँ पर 0 0 कैंसिल, कितना आ गया, 81। आप बताइए ये 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है, ये है 19 कम, यानी कि इतने परसेंट का डिस्काउंट हम देंगे। यानी कि जहां पर 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए जा रहे हैं, उसके स्थान पर हम 19% का डिस्काउंट भी लिख सकते हैं। तो 19% का डिस्काउंट भी हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन सेम टाइप क्वेश्चन कह रहा है एक खिलौने की कीमत को 20% बढ़ाने पर खिलौने की बिक्री की संख्या में 15% की कमी आ गई। कह रहा है खिलौने की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम आपको एक यहाँ पे बात बता देते हैं। आपको एक सीधा सा कॉन्सेप्ट लगाना है क्या, कि यहाँ पर कीमत है, यहाँ पर क्या कह रहा है, किसकी बात हो रही, बिक्री की। अब यहाँ कह रहा है खिलौने की कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 20% की वृद्धि कह रहा है ना, आप लिख दीजिए 120। फिर कह रहा है बिक्री की संख्या में 15% की कमी आ गई, तो आप लिख सकते हैं 85/100। वृद्धि करने को कह दे वृद्धि कर दीजिए, कमी करने को कहे तो कमी कर दीजिए। उठा के क्वेश्चन को क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पे, 12 पंचे 60, 12 अट्ठे 96, 96 और 6 जो कि हो जाएगा 102, और एक 0 से एक 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 102 बताइए 100 से कितना ज्यादा बढ़ गया, तो 100 से बढ़ गया 2, यानी कि 2% की क्या हो गई, वृद्धि। तो आपको अपने ऑप्शन पे दिख रहा होगा कहीं पे भी 2% की वृद्धि, तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, सी पार्ट। अगला सेम क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है भैया, क्या एक संख्या को 10% कम कर दिया जाता है और परिणामी संख्या को 20% कम किया जाता है। दोनों तरफ क्या कह रहा है, कम करने को कह रहा है। अंत में कमी का प्रतिशत कितना होगा। भैया 10% की कमी कर दी गई यानी कि 90, और 20% की कमी कर दी यानी कि 80, बटे में क्या कर देना है, 100। देखिए पहले के नीचे ना तो 100 लिखना है, ना तो 100 से मल्टीपल करना है, ये आपको मन में करना है, क्योंकि वो 100 से 100 क्या हो जाता है बेटा, कैंसिल। 00 से 00 क्या हो गया, कैंसिल। कितना आ गया बेटा, 72। 100 से आप बताइए कितना कम है, तो 28। जब 100 से कम हो जाए तो कमी, और 100 से बढ़ जाए तो क्या हो गया, वृद्धि। आंसर हमारा आ जाएगा कौन सा, डी पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। 100 रुपए की एक कीमत की वाली वस्तु पहले 10% बढ़ा दी जाती है, उसके पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है। सिंपल से एक चीज पकड़नी थी, क्या 10% बढ़ाई जा रही है और 10% बढ़ाई जा रही है, और उसका रेट दे रखा है, कितने रुपए था, 100 रुपए। कोई बात नहीं, हमने लिख लिया 100 रुपए। अब 10% की वृद्धि कर दी गई 110/100, फिर से 10% की वृद्धि कर दी गई 110/100। 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 11 × 11 हो गया 121। अब कह रहा है कितने रुपए हो जाती है, वृद्धि कितने रुपए हो जाती है। तो 100 से कितना ज्यादा बढ़ गया, 21 की क्या हो गई, प्रतिशत की वृद्धि। और रुपए में भी पूछे तो भी आंसर क्या देंगे, 21 रुपए की वृद्धि। तो चाहे प्रतिशत में पूछे चाहे रुपए में पूछे, आंसर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जैसे आप अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। आप सिंपल सा काम करिए, 10% घटाया गया कितना, 90, 10% बढ़ाया गया 110, बटे में कर दीजिए 100। 00 से 00 कैंसिल, 11 9 99। आप बताइए 100 से कितना कम हो गया, तो 1% की क्या हो गई बेटा, कमी हो गई। तो आंसर कौन सा आ जाएगा हमारे पास, बी पार्ट। अगला सेम क्वेश्चन देखिए क्या है। एक सिनेमा घर में सीटों में 25% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। एक टिकट के मूल्य में भी 10% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई।
कुल आय में क्या हुआ। मतलब कहने का सीटों में भी 25% की वृद्धि हो गई और टिकट के मूल्य में भी 10% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। कोई दिक्कत नहीं, 125 110 बटे क्या कर दें 100, 0 से 0 क्या कर दिया कैंसिल, 11 गुणा 125 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा भैया 1 5 5 2 7 2 और 1 3, 137.5। आप बताइए 100 से बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो 100 से बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 37.5% की वृद्धि। तो बेटा कौन सा आंसर आ जाएगा हमारा, सी पार्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन, क्या किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई, 25% की कमी हो गई और फिर कह रहा है दैनिक बिक्री में 30% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। कह रहा परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो 25% की कमी, इसका मतलब बेटा हम क्या ले सकते हैं 75, और 30% की वृद्धि, इसका मतलब देख सकते हैं 130 बटे 100। 25 नहीं आए 75, 25 चौको 100, या हम डायरेक्ट एक काम करते हैं क्या, एक स्टेप यहीं पे 13 पन्ना 65, 13 सत्ते 91, 91 और 6 कितना हो गया 97, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 यहां पर शिफ्ट हो गया 97.5। 100 से आप बताइए बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो कम हो रहा है, और कम कितना हो रहा है 2.5% की कमी हो गई। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिख रहा है क्या, तो ऐसा ऑप्शन है हमारे पास क्या 2.5% की कमी। तो इस तरह के क्वेश्चन को पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।